न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में सप्ताहांत पर कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अब हर शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, वहां पर रात को 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में हमें मुल्क को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की है कि बहुत ही जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाया जाए। सबको लॉकडाउन से बचने की पूरी कोशिश करनी है। कोशिश करें कि कोरोना भी कंट्रोल रहे और आर्थिक गतिविधियां और आजीविकाएं भी कम से कम प्रभावित हों। उन्होंने राज्यों से कहा कि वो मजदूरों पर अपना भरोसा कायम करें। वो उनसे बताएं कि वो शहर छोड़कर कहीं ना जाएं। लेकिन डरा और सहमा हुआ मजदूर पिछले साल के लॉकडाउन के अनुभव से इतना डरा हुआ है कि वो किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना चाहता है। इसी को देखते हुए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बिजनौर में कल आई रिपोर्ट में 15 पुलिस वालों सहित 191 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसमें सिर्फ बिजनौर से ही 112 लोग शामिल हैं। नैटौर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के लिए 130 पुलिसकर्मियों में से 15 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के इतने भयावह खतरे के बीच आज महाकुंभ में रामनवमी का पर्व स्नान होगा। मेला और पुलिस प्रशासन ने स्नान को लेकर कुछ नई तैयारियां की हैं। बताया जा रहा है कि बिना पंजीकरण और कोरोना की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के बिना मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म का दिन होने के कारण रामनवमी का गंगा स्नान बहुत शुभ माना जाता है। वैसे मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपने घरों के आसपास के घाटों पर ही स्नान करने की अपील की है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में से कुछ आयतें हटाने की याचिका दाखिल करने वाले वसीम रिजवी को एक बार फिर से शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर चुन लिया गया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कल हुए मुतवल्ली कोटे की 2 सीटों पर हुए चुनाव में बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को फिर से सदस्य चुन लिया गया है। हालांकि वसीम रिजवी का पिछले काफी दिनों से काफी विरोध चल रहा था और मौलाना कल्वे जव्वाद ने मुतवल्लियों से वसीम रिजवी को वोट न करने की अपील की थी। उसके बाद भी वसीम रिजवी को 21 वोट मिले। इस चुनाव में 36 मुतवल्लियों में से 29 ने वोट डाला। इस चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें वसीम रिजवी को फिर से सदस्य चुन लिया गया है। इसलिए कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सरकारें मजदूरों का दुख दर्द समझें या न समझें, मगर लॉकडाउन के डर से अपने घरों का रुख कर रहे मजदूरों का दुख किसानों ने समझा है। इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन ने कौशाम्बी बस अड्डे से अपने घर जा रहे मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया है। आंदोलनरत जिन किसानों को खुद इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं किसानों ने मजदूरों की मदद की। उन्होंने मजदूरों के लिए धरना स्थल पर ही खाने की व्यवस्था करवाई, जिसके बाद पैकेट बनाकर बस अड्डों पर मजदूरों को बांटे गए ताकि कोई भूखा न रहे। राकेश टिकैत का कहना है कि वो कर्नाटक से पंचायत करके लौट रहे थे। उस वक्त उन्होंने बस अड्डे पर ये भीड़ देखी। ये मजदूर रात भर से भूखे प्यासे थे, इसलिए उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचते ही उनके लिए खाना बनवाया और उनमें बंटवाया गया। लॉकडाउन के चलते धरना स्थल को खाली करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका धरना कोई शाहीन बाग का धरना नहीं है जो कोरोना का डर दिखाकर खाली करवा लिया जाए। उनमें से अगर किसी को कोरोना होता भी है तो वो पास में ही स्थित मैक्स हॉस्पिटल में खुद उसका इलाज करवाएंगे, लेकिन धरना किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसी को देखते हुए आज राज्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। आज नए दिशा निर्देशों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी यहां पर रोजाना 50,000 नए केस सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आज की मीटिंग में सख्त लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंडे ने 1 मई तक किराना की दुकानों को सिर्फ 4 घंटे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि होम डिलीवरी को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे की छूट दी गई है। इसी बीच इसराइल ने मास्क पहनने के आदेश को खत्म कर दिया है। अब वहां पर मास्क पहनना जरूरी नहीं रहा है। ऐसा आदेश देने वाला इसराइल पहला देश बन चुका है। दरअसल वहां पर कोरोना फैलने के बाद इसके कंट्रोल पर तेजी के साथ काम हुआ और वहां की सरकार ने 81% लोगों को वैक्सीन दे दी।
इसके बाद सरकार ने मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कुछ लोगों को मास्क लगाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सांस की बीमारी वालों को मास्क लगाने में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और उसके बाद बिना मास्क मिलने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता हुआ पाया गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कल भी बिजनौर पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 668 लोगों का चालान करके उनसे 5,26,250 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है। बिजनौर में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब गिनती तक मतपेटियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसी के चलते चुनाव पर्यवेक्षक हरिकेश चौरसिया ने आरजेपी इंटर कॉलेज बिजनौर में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक ने सील्ड मतपेटियों की सुरक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा बलों को तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरों को संचालित रखते हुए उनकी विशेष निगरानी रखने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मतपेटियों को सिर्फ मतगणना के वक्त ही बाहर निकाला जाए।